कैबिनेट के फैसलों की। दरअसल कैबिनेट ने आज का यह अहम फैसले लिए जिसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों और मोबाइल फोन में लगने वाली जो बैटरी के लिए जरूरी होता है लिथियम, उसके उत्पादन की तरफ सरकार में आज एक और बड़ा कदम उठाया है। इसके अलावा कैबिनेट ने लिथियम समेत कई ऐसे मिनरल्स हैं जिनकी रॉयल्टी की दरें तय करने का फैसला किया है। इसके अलावा देश भर के युवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए मेरा युवा भारत संस्था बनाने के प्रस्ताव पर भी मंजूरी मिल गई। इस खबर पर दरअसल आपको बता दें कि कई अहम फैसले थे जिसमें से लिथियम सबसे अहम था, और साथ ही ये कि युवाओं को अब एक प्लेटफॉर्म पर कैसे जोड़ा जाए इसके लिए एक संस्था बनाने की बात कही गई, जिसमें मेरा युवा भारत संस्था बनाने के प्रस्ताव पर सरकार ने मुहर लगा दी है। इसके अलावा लिथियम ब्लॉक की नीलामी जल्द शुरू की जाएगी, ये भी कहा गया है कैबिनेट के फैसले में। और आपको बता दें कि कमर्शियल माइनिंग पर 3% की रॉयल्टी की बात कही गई है, रॉयल्टी तय करने की बात कही गई है सरकार की तरफ से कई सारे मिनरल्स पे, जिसमें ये भी है माइनिंग पर 1% की रॉयल्टी है। और मेरा युवा भारत ये एक स्वायत्त संस्था होगी जिसको बनाने के फैसले पर आज कैबिनेट में मुहर लगा दी। युवाओं में नेतृत्व क्षमता, स्किल डेवलपमेंट पर जोर, और जितने भी युवा देश भर के हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की बात, विकास में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर देने के लिए कैबिनेट का ये बहुत अहम फैसला जिस पर आज मुहर लगी है। स्वायत्त संस्था की तरह ये जो संस्था है वो काम करेगी और इससे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ा जाएगा। लिथियम की जो कमर्शियल रॉयल्टी है वो तय की जाएगी 3%, इस पर भी आज बात कही गई है। ईवी और मोबाइल की बैटरी में ये लगता है और काफी महत्वपूर्ण है भारत के लिए, और इसीलिए इसकी रॉयल्टी तय करने की बात कही गई है। इसके अलावा भी कई अहम फैसले कैबिनेट के आज। कैबिनेट का अहम फैसला जो हम आपको बार बार बता रहे हैं, दरअसल लिथियम के उत्पादन की तरफ सरकार में एक और बड़ा कदम उठाया है, और इस बड़ा कदम के तहत अब जो रॉयल्टी होती है वो फिक्स करने की बात कही गई है। इसके साथ ही बहुत अहम मेरा युवा भारत स्वायत्त संस्था बनाने की बात, अक्सर प्रधानमंत्री मोदी को युवाओं को लेकर काफी उत्साहित होते हुए हमने देखा है, और हमेशा वो युवाओं की बात करते हैं और साथ ही युवा शक्ति की बात करते हैं। अब उसी युवा शक्ति के लिए एक स्वायत्त संस्था बनाने की बात कही गई है। कैबिनेट के और फैसलों पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं लक्ष्मण रॉय जी। लक्ष्मण जी, और क्या कुछ अहम फैसले रहे आज कैबिनेट के? दरअसल कैबिनेट की बैठक में दो बड़े फैसले लिए गए। एक सबसे महत्वपूर्ण फैसला जो हमारी आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, ये मोबाइल फोन हो या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ी हो, आप देखते हो काफी महंगे होते हैं कई बार, और महंगे होने के पीछे वजह है कि इनमें जो बैटरी लगती है उस बैटरी में जिस लिथियम मिनरल का इस्तेमाल किया जाता है वो भारत में मिलता ही नहीं है, भारत में उसका उत्पादन नहीं होता है। अब सरकार ने इस लिथियम समेत अन्य मिनरल की कमर्शियल माइनिंग का रास्ता खोल दिया है, और कैबिनेट में इस बारे में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 3% रॉयल्टी लिथियम की माइनिंग पर तय करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा नियोबियम है जिसकी कमर्शियल माइनिंग पर 3% की रॉयल्टी लगेगी। दूसरे जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उस पर 1% की रॉयल्टी लगेगी। और अब इस कैबिनेट के फैसले के बाद बहुत जल्द लिथियम माइनिंग के लिए बोली सरकार मंगाएगी। तो ये तो रही बात लिथियम समेत दूसरी माइनिंग की कमर्शियल माइनिंग का रास्ता खोलने को लेकर के। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है वो यह है कि मेरा युवा भारत के नाम से एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाया जाएगा। इसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ये दरअसल देश भर के जो युवा हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ने का प्रयास करेगा, और इसके तहत युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने, स्किल डेवलपमेंट कराने, सरकारी सुविधाएं उन तक पहुंचाने, इसके लिए ये संस्था काम करेगा। तो ये दो बड़े फैसले यहाँ पे लिए गए। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और अब बात करेंगे